सोना कितना सोना है, चांदी बड़ी ही चीटर है। आज का क्या अपडेट है? सोना अभी भी सेफ है, लेकिन चांदी में क्या हो रहा है? तमाम समीकरणों के बावजूद, उतार चढ़ाव के बावजूद, दाम गिरने के बावजूद गोल्ड में निवेश तो दोगुना हो रहा है। वो भी आंकड़ा भी आपको बताएंगे। स्टॉक मार्केट तो कहीं पीछे छूट जा रहा है। चांदी के दाम कहाँ तक पहुँच गए हैं, सोना गिरकर कहाँ तक पहुँच गया है, ये तमाम अपडेट्स आपके साथ हम साझा करेंगे। मैं ललित प्रजापति। तो सिलसिलेवार आपको बताते हैं, और कहाँ निवेश बढ़ा है सोने में वो बाद में बताएंगे। पहले सोने चांदी की कीमतों का अपडेट क्या है। उतार चढ़ाव जारी है रेट में, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में। और मंगलवार को खरीदारों और निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई। मंगलवार को बाजार खुलते ही सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई, जो खरीदार है उनके लिए अच्छी खबर थी। सोमवार को 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर गोल्ड क्लोज हुआ था, और मंगलवार को करीब 1,500 रुपये की गिरावट के साथ खुला। चांदी करीब 5,000 रुपये की गिरावट के साथ खुली। चांदी का जो सोमवार को बंद भाव था 2,62,620 था। 3,000 से ज़्यादा की गिरावट हुई, और 2,59,997 के स्तर पर ही खुली प्रति किलो के हिसाब से। इसमें और गिरावट देखी गई बाद में। शुरुआती कारोबार में मार्च डिलीवरी वाली चांदी गिरावट के साथ खुलने के बाद एक झटके में ही 5,000 रुपये से ज़्यादा सस्ती हो गई। 5,300 रुपये से ज़्यादा की गिरावट के साथ 2.57 लाख रुपए प्रति किलो के भाव पर चांदी ट्रेड कर रही थी। ठीक है, ये दोपहर का आंकड़ा है। अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 1.57 लाख रुपए यानी 1,57,000 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखा है। चांदी 4,20,000 के ऑल टाइम हाई से अब तक 1,63,000 रुपये से ज़्यादा सस्ती हो चुकी है, और सोना 1,94,000 के ऑल टाइम हाई से अब तक 37,000 रुपये नीचे जा चुका है। देश के अलग अलग शहरों में अगर देखा जाए 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड के दाम क्या है। दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना है 1,58,060 रुपये प्रति 10 ग्राम। मुंबई में सोना दिल्ली से सस्ता है। मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड है 1,57,910 प्रति 10 ग्राम। देश के अन्य बड़े शहरों में 22, 24 और 18 कैरेट सोने का जो दाम है वो इसी तरीके से इसी के इर्द गिर्द चल रहा है। तो चांदी लुढ़की है, सोना भी गिरा है। ताज़ा भाव आपको लगातार बता रहे हैं। मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सुबह 11:30 बजे तक क्या था हाल? सुबह 11:30 बजे तक चांदी करीब 5,000 रुपये लुढ़क कर 2,58,000 पर प्रति किलो से और थोड़ी इसमें गिरावट आई। सोने में भी करीब 1,000 रुपये की गिरावट शुरुआत में रही 11:30 बजे के आसपास। एक और बड़ा पेचदार है कि गोल्ड में उतार चढ़ाव के बीच जो ज्वेलरी से जुड़े शेयर हैं उनमें लगातार तेजी जारी है। गोल्ड ज्वेलरी वाली कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन। इनके बेहतर रिजल्ट और अमेरिका के संग ट्रेड डील के बाद जेम्स ज्वेलरी पर टैरिफ कटौती के बाद जो ज्वेलरी से जुड़े हुए शेयर हैं उनमें तेजी देखी गई है। सोमवार को टाइटन के शेयर फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस से 60 रुपये ऊपर खुलने के बाद करीब 2% की तेज़ी के साथ दिन के सबसे ऊंचे लेवल पर भी पहुंचे। और मंगलवार को एक बार फिर इनमें तेज़ी नज़र आई। सुबह भी करीब 10 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी इनमें आसपास देखी गई है। तो ये तो सोने चांदी के हमने दाम देख लिए। अब दूसरा पहलू कि सोना चांदी वर्सेस इक्विटी, इसकी अगर बात कर ली जाए तो सोने चांदी की तेज़ी ने निवेशकों को तेज़ी से आकर्षित किया है। इसकी चमक के आगे इक्विटी मार्केट धुंधला पड़ा है। पिछले महीने जनवरी में गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में 33,503 करोड़ का नेट निवेश आया है। 33,503 करोड़ का। और इस दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में 24,013 करोड़ का निवेश आया। म्यूचुअल फंड बॉडी AMFI के आंकड़ों से इसका खुलासा होता है। अलग अलग बात करें तो गोल्ड ETF में अकेले 24,050 करोड़ का निवेश आया, जो दिसंबर में जो निवेश था 11,647 करोड़, इससे लगभग दोगुना है। सिल्वर ETF में पिछले महीने निवेश आया था 9,463 करोड़। बाकी ETF की बात करें तो जनवरी में थीमेटिक और इंडेक्स से जुड़े प्रोडक्ट्स में तगड़ा निवेश आया, जो दिसंबर महीने में 13,199 से बढ़कर 15,006 करोड़ पर पहुंचा। इक्विटी फंड निवेश में की जो रफ्तार है हालांकि वो थोड़ी धीमी है। ETF को लेकर निवेशकों का रुझान दमदार नजर आया, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सुस्ती और दिसंबर महीने की तुलना में 14% कम निवेश आया है। पिछले महीने लार्ज कैप फंड्स में 2,005 करोड़ का निवेश आया, दिसंबर में 1,567 करोड़ का था। दूसरी तरफ मिड कैप में निवेश घटकर 3,185 करोड़, स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कम होकर 2,942 करोड़ रह गया। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में निवेश 946 करोड़ से बढ़कर 1,043 करोड़ का तक पहुंचा है। मंथली SIP 31,002 करोड़ पर स्थिर है। गोल्ड की चमक दुनिया भर में बढ़ी है, और इससे गोल्ड ETF की डिमांड
बढ़ी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ जनवरी में ही गोल्ड ईटीएफ में जो निवेश आया है वो देश में इसके कुल AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इसका 12.5% है। एनालिस्ट का ये कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता, मार्केट में गिरावट और उतार चढ़ाव से बचाव के लिए जो निवेशक है उनकी दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है। सोने की चमक इसी वजह से बढ़ रही है। चॉइस AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रोचन पटनायक के हवाले से मनी कंट्रोल कहता है कि साल 2025 और 2026 की शुरुआत में मजबूत बढ़त के बाद गोल्ड लिंक्ड ETF में गिरावट आई तो निवेशकों ने इसे खरीदारी का मौका माना। उनका कहना है कि सीमित सप्लाई ग्रोथ, जियोपॉलिटिकल रिस्क के बने रहने और केंद्रीय बैंकों की स्थिर मांग से इसे लगातार सपोर्ट मिल रहा है। उनका यह भी कहना है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% इसमें वो निवेश कर सकते हैं। ग्रो म्यूचुअल फंड के CEO वरुण गुप्ता का कहना है कि इक्विटी फंड्स में निवेश की रफ्तार धीमी तो हुई है लेकिन कई स्कीम कैटेगरी में निवेशकों की दिलचस्पी मजबूत हुई है। उनका कहना है कि गोल्ड ETF ने इक्विटी फंड से बेहतर प्रदर्शन किया और ये दिखाता है कि सोना और चांदी अब मुख्यधारा के पोर्टफोलियो असेट के रूप में वित्तीय रूप से ज्यादा स्वीकार किए जा रहे हैं। मतलब सोने चांदी की चमक बरकरार है, चांदी को लेकर फिर भी संशय की स्थिति है, लेकिन सोने की चमक अभी भी बरकरार है। फॉर्मेट बदल गया है, सोने में इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट बदल गया है कि चलो भाई जाके फिजिकली नहीं खरीद रहे हैं लोग, इक्विटी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ETF में बम्पर सोने पर लोगों ने पैसा लगाया है। तो सोने का जो दम है वो बरकरार है, भले ही उसमें गिरावट आई है। सोने चांदी के दाम में आज सुबह भी गिरावट दर्ज की गई, दोनों के दाम में। बावजूद इसके फॉर्मेट बदला है लेकिन सोने के दम में कोई कमी नहीं आई है। नमस्कार।